स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है। और मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स करने के लिए भी बोला था। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी पासिंग एरे टू फंक्शंस। मीन्स जैसे हमने नॉर्मल वेरिएबल्स हमने पास किए थे कॉल बाय वैल्यू से, कॉल बाय रेफरेंस से, वैसे ही हम लोग एरे को भी पास कर सकते हैं फंक्शन से। फंक्शन के अंदर पूरा के पूरा एरे जो है एज ए आर्ग्यूमेंट में पूरा के पूरा एरे पास कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे बहुत बार क्यों हम लोग एरे पास करते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब मेरे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मीन्स कि सपोज़ मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं इंटीजर टाइप के और 20 एलिमेंट्स हैं इंटीजर टाइप के, और वो पूरे के पूरे सारे के सारे मुझे फंक्शंस के अंदर पास करने हैं। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं 10 वेरिएबल्स एक एक लिखूँ, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, जब मैं पास कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं एरे ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एरे पास करते हैं हम लोग एज ए फंक्शन के अंदर। इन सी यहाँ पे देखेंगे आप, तो इन सी देर आर वेरियस जनरल प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर पासिंग मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप टू अ फंक्शन। In C, there are various general problems which require passing more than one variables of the same type to the function. ठीक है, here यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग 10 डिफरेंट नंबर्स and then passing into the function, we can declare and initialize an array and pass that into the function. This will resolve all the complexities in the function, will not work for any number of values. Will now work for any number of values. Means हम अगर 10 अलग अलग वैल्यूज़ पास करेंगे तो हमारा जो डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है उसके अंदर हम क्या 10 देंगे, इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर, और जब डेफिनेशन देंगे उसमें भी हम इस तरह से देंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एरे को ही पास कर देते हैं। एज वी नो दैट दी, अब एरे को हम लोग कैसे पास करेंगे। ठीक है, एरे को हम लोग अलग अलग तरीके से पास कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट हमें पता है कि एरे जो होता है, ठीक है, एरे जो होता है उसका जो नेम होता है, एरे नेम जब हमने पढ़ा था एरे, तो एरे नेम जो होता है इट दैट इज इटसेल्फ इज अ एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। एरे नेम जो होता है वो क्या होता है, दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, या हम बोले तो बेस एड्रेस ऑफ द एरे जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली एरे के नेम से। तो here we must notice that we need to pass only the name of the array in the function which is intended to accept an array. The array defined as the formal parameter will automatically refer to the array specified the array name defined as an actual parameter. हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल पैरामीटर जब फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल के टाइम पे हम वहाँ से क्या पास करेंगे, एरे का नेम। और एरे का नेम क्या होता है, दैट इज इटसेल्फ इज एड्रेस। ठीक है, इटसेल्फ इज ए एड्रेस। तो जब हम वहाँ से एड्रेस पास करेंगे तो हमें डेफिनेशन के अंदर हैंडल करने के लिए, डेफिनेशन के अंदर हैंडल करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के अगर पास करना है तो सिंटेक्स हमारे पास इस तरह से होता है, फंक्शन नेम। ठीक है, हमेशा जब भी हम कॉल करेंगे तो हम इसी तरह से करेंगे, सबसे पहले फंक्शन नेम आएगा, फंक्शन नेम के बाद आपके पास आएगा एरे का नेम। आपको कॉलिंग हमेशा इसी तरह से करनी है, फंक्शन नेम एंड देन एरे नेम। ठीक है, एरे का नेम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो एरे का नेम जो है दैट इज़ द एड्रेस। ठीक है, अब मेरे पास आता है कि ये तो मैंने, चलो यहाँ पे जब मैं कॉलिंग करूँगा तब तो मैं यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ, एरे का नेम। एरे का नेम जो कि एड्रेस होगा, बेस एड्रेस होगा। अब यहाँ से मैं बेस एड्रेस पास कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो मेरा डेफिनेशन है या जो डिक्लेरेशन है वहाँ पे क्या होगा, तो उसके लिए मेरे पास ये जो एरे नेम है इसको रिसीव करने के लिए हम लोग फंक्शंस को 3 मेथड से डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो हमारे पास है कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टाइप मीन्स किस टाइप की वैल्यूज़ एरे कंटेन कर रहा है, एरे नेम। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे एरे नेम, ज़रूरी नहीं ये सेम एरे नेम हो। ठीक है, ये डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि ये आपका इस
जब आप कॉल कर रहे हो उस फंक्शन के, जहाँ से कॉल कर रहे हो उस फंक्शन का मेंबर है, और ये आपका डेफिनेशन का है। तो ये हो सकता है सपोज ए हो और ये आप सपोज एक्स ले लो, ठीक है। तो टाइप एरे नेम एंड देन ब्रैकेट, यहाँ पे आपको साइज मेंशन नहीं करनी है। साइज मेंशन कर सकते हो बट अगर साइज मेंशन नहीं करते हो तो ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले से साइज पता नहीं है, ठीक है। हम अगर हो सकता है हमें पहले से साइज नहीं पता हो तो हम यहाँ पे साइज नहीं देते। हम क्या करेंगे, टाइप एरे नेम एंड देन ब्लैंक ब्रैकेट्स, ठीक है। फर्स्ट तो मेथड ये है, डिक्लेयरिंग ब्लैंक सबस्क्रिप्ट नोटेशन इज वाइडली यूज टेक्निक। सबसे ज़्यादा यही तरीका यूज आता है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड देन टाइप एंड देन एरे नेम एंड आपको ब्लैंक यूज करना है। सेकंड तरीका हमारा होता है कि हम साइज भी पास कर दें साथ में। साइज कब हम मेंशन करें, जब हम लोग, हमें पता हो, एग्जैक्टली पता हो कि हाँ मेरी एलिमेंट्स की साइज़ कितनी है। बट जनरली ये वाला जो मेथड है हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि हम मानते हैं कि हमें साइज़ पहले से नहीं पता है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, देन टाइप, एरे नेम एंड साइज, ठीक है। इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शनली वी कैन डिफाइन साइज इन सबस्क्रिप्ट नोटेशन। थर्ड वे, अब मेरे पास देखो, यहाँ से जब मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास एड्रेस को सिर्फ कौन और कौन हैंडल कर सकता है, पॉइंटर। तो हम लोग यहाँ पे हैंडल करने के लिए पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन टाइप एंड देन एस्ट्रिक्स एरे नेम। एस्ट्रिक्स एरे नेम हमने देखा था कि हम एरे को पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम लोग पॉइंटर्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि पॉइंटर से हम लोग एरे को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो सेम वही है, ये जो एरे नेम होगा, ये जो पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर क्या कंटेंट करेगा, इसका बेस एड्रेस, और इसके बेस एड्रेस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इनके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जिनसे आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। फर्स्ट मेथड ये है जिसके अंदर आपको कोई साइज नहीं देनी, सिर्फ ब्लैंक ब्रैकेट्स दे दो। थर्ड मेथड है साइज देनी, और सेकंड मेथड है साइज दे दो आप, एंड थर्ड मेथड है आपके पास पॉइंटर दे दो। जनरली हम लोग ये जो फर्स्ट और थर्ड मेथड है वही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन एरे पासिंग। जैसे सपोज मुझे कोई मिनिमम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका, ठीक है। मैं आपको पूरा इसको समझा भी दूंगा। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम मैंने बनाया है जो कि मिनिमम फाइंड आउट कर रहा है, और मिनिमम फाइंड आउट कर रहा है हमारा, ठीक है। कोई भी एरे है उसके अंदर जो मिनिमम एलिमेंट जो हमने किया था प्रोग्राम, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द एरे, ठीक है, सेम वही प्रोग्राम है। इसको अगर मुझे एरे पासिंग के थ्रू करना हो तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक फंक्शन बनाया है, इंट रिटर्न कर रहा है। इंट रिटर्न मीन्स ये क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका नेम है मीन एरे, और इसके अंदर मैंने पास किया है एक एरे और उसकी साइज। एरे और उसकी साइज दोनों मैंने पास किया है। आप चाहो तो सिर्फ एरे पास करना चाहो तो एरे कर सकते हो, बट फिर उसमें साइज आपको निकालनी पड़ेगी। तो इंट एरे एंड देन साइज, यहाँ पे मैंने कोई साइज नहीं ली इसके अंदर, ठीक है। इंट मैंने मिनिमम एरे में क्या किया है, इसकी डेफिनेशन में कि हमने मिनिमम फाइंड आउट किया था। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले जो जीरोथ एलिमेंट है, सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट, उसको हम मिनिमम मान लेते थे, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करते थे 1 से, ठीक है, और जीरोथ वाले को तो मिनिमम मान लिया मैंने, और 1 से हम स्टार्ट करेंगे और साइज तक हर एलिमेंट से कंपेयर करते जाते हैं। जैसे ही मैंने जिसको मिनिमम माना है वो अगर ग्रेटर देन है एरे ऑफ आई से, तो हम क्या करते थे, मिनिमम को चेंज कर देते थे। देन यहाँ से पूरा प्रोसेस चलेगा, पूरा एरे फिनिश हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, और उस मिनिमम को मैंने रिटर्न कर दिया।
मैंने यहाँ मेन के अंदर एक मिनिमम वेरिएबल लिया है और एक नंबर्स एक एरे लिया है। वो मैं आप यूज़र से लेना चाहो आप यूज़र से भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन किया है 4 5 7 3 8 9 और मीन इक्वल टू मीन एरे फंक्शन को कॉल किया है। इसके अंदर मैंने एक एरे पास किया है नंबर्स और साइज पास करी है 6। ये क्या करेगा, ये यहाँ से नंबर्स जो है ये एरे पास होगा यहाँ पे और ये 6 जो होगी वो साइज होगी। तो ये पूरा क्या करेगा, मिनिमम फाइंड आउट कर लेगा और मिनिमम फाइंड आउट करके हमारे पास इसमें असाइन कर देगा मीन वेरिएबल में और प्रिंट कर देगा मीन। ये जो मीन है और ये जो मीन है, ठीक है, मेन के अंदर और मीन एरे के अंदर ये मीन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इस मीन का एग्जिस्टेंस सिर्फ यही है और इस मीन का एग्जिस्टेंस सिर्फ यही है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इट गिव्स मिनिमम नंबर इज 3। ठीक है, आप इसको पॉइंटर से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से नंबर्स ही पास करना है। चेंज सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है। ठीक, यहाँ पे आपका ARR 0 से भी कर सकते हो, नहीं तो आप एस्ट्रिक्स ARR कर दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, एस्ट्रिक्स ARR मीन्स ARR जो है बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है वो मीन हो जाएगी। यहाँ पे आप एस्ट्रिक्स ARR प्लस आई कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे एस्ट्रिक्स ARR प्लस आई। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो क्या कर देगा, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट गायब हो गया है। अगेन इट गिव्स मिनिमम नंबर इज 3। ठीक है, तो पॉइंटर्स के थ्रू भी आप कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग एरे को पास करते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन। पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन, जैसे हमने एरे पास किया, एरे तो हमारा क्या था, एरे इज द कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, में सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग एरे को जैसे हम पास करते हैं वैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर पास करना है तो मैं स्ट्रक्चर को भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर को भी आप पास कर सकते हो। स्ट्रक्चर को पास करने के लिए आपको आपके पास 3 वेज होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर किस तरह से पास करते हो। फर्स्ट तो ये है कि आप फंक्शन के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पास करो। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स पास करने हैं स्ट्रक्चर के तो आप पास कर सकते हो। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास इंटीजर a है, इंटीजर b है, आपको इंटीजर a और b इस तरह से पास करना है तो आप पास कर सकते हो। पासिंग ईच आइटम ऑफ द स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, इट इज सिमिलर टू द पासिंग नॉर्मल वैल्यूज जैसे पास कर सकते हैं करते हैं हम लोग, वैसे ही आपको स्ट्रक्चर के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पास करना होगा। ठीक है, फिर पूरा के पूरा आपको स्ट्रक्चर एज ए कॉल बाय वैल्यू पास करना हो तो आप कर सकते हो, और पास पूरा के पूरा स्ट्रक्चर एड्रेस से पास करना हो या हम बोले तो पास बाय कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस पास करना। तो यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। फर्स्ट इज द पासिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, second one is the pass the whole structure as a call by value, and third one is the pass the address of the structure that is the call by reference। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं पासिंग द स्ट्रक्चर मेंबर एज ए आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके और उसी में समझ लेते हैं। ये है हमारा तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है।
ठीक है। स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपके पास नेम है, नेम वेरिएबल है, रोल नंबर है और मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है, दैट इज़ दी प्रिंट स्ट्रक्चर। मैंने सिर्फ प्रिंटिंग करी है, ठीक है, एलिमेंट्स की प्रिंटिंग करी है और कुछ नहीं, ज़्यादा हमने यहाँ नहीं किया। हम चाहे तो हम लोग कर सकते हैं ऑपरेशंस। तो प्रिंट अंडरस्कोर स्ट्रक्ट एक फंक्शन बनाया है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इसके अंदर मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स पास किए हैं, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। मैंने क्या पास किया है, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको नेम देने की। आप डायरेक्टली एरे को देना है तो कैरेक्टर और ब्रैकेट, ब्लैंक ब्रैकेट, यहाँ पे आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्लैंक ब्रैकेट और कैरेक्टर दे दोगे तो भी चल जाएगा। रोल नंबर एंड मार्क्स, ठीक है। वॉइड प्रिंट स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स को प्रिंट किया है। अब यहाँ पे देखो, ये भी नेम, रोल नंबर, मार्क्स है और ये भी नेम, रोल नंबर, मार्क्स है, ठीक है। बट ये जो नेम, रोल नंबर, मार्क्स हैं, दिज आर द डिफरेंट थिंग्स, ये अलग हैं और ये नेम, रोल नंबर और मार्क्स जो हैं ये अलग है। ये किसके मेंबर्स हैं, ये इस प्रिंट फंक्शन के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये इसके लोकल मेंबर्स हैं। तो ये और ये डिफरेंट है, मैंने नेम सेम ले रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेम, रोल नंबर और मार्क्स और ये नेम, रोल नंबर और मार्क्स सेम होंगे, ये नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम को प्रिंट किया, रोल नंबर को प्रिंट किया, मार्क्स को प्रिंट किया, और ये मैंने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से नहीं प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि ये किसके मेंबर्स हैं, इस प्रिंट फंक्शन के मेंबर है, नॉर्मल वेरिएबल है, ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर के मेंबर्स अगर हैं, जैसे यहाँ पर बनाया मैंने मेन के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट और एक इसका वेरिएबल बना दिया stu, और उसके अंदर मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया है टीम, 1, 78। टीम कहाँ चला जाएगा, नेम के अंदर, 1 कहाँ चला जाएगा, रोल नंबर के अंदर, और 78 चला जाएगा मार्क्स के अंदर। तो जब मैं फंक्शन प्रिंट स्ट्रक्ट कॉल कर रहा हूँ तो क्या करेगा, इसके अंदर मैंने पास किया है stu डॉट नेम। stu डॉट नेम जो है दैट इज द टीम, ठीक है। फिर stu डॉट रोल नंबर दैट इज द 1 एंड stu डॉट मार्क्स इज 78। ये यहाँ से जब जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, मीन्स नेम, टीम जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, रोल नंबर जो है वो इस रोल नंबर में चला जाएगा, stu डॉट रोल नंबर की वैल्यू इसमें चली जाएगी, stu डॉट मार्क्स जो है वो यहाँ इस मार्क्स के अंदर चला जाएगा, देन उसके बाद ये प्रिंट कर देगा। तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स अगर पास करना हो तो हम लोग पास कर सकते हैं, जैसे ये नेम, टीम, रोल नंबर 1, मार्क्स 78, क्लियर। बट जनरली हम सिंगल वेरिएबल हम लोग पास, सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम बहुत ही कम पास करते हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं होती है पास करने की। बट हाँ, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंगल जो वेरिएबल्स हैं या सिंगल मेंबर्स जो हैं उनको हम लोग पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अगर मुझे पूरा के पूरा स्ट्रक्चर पास करना है और वो भी बाय वैल्यू मुझे अगर पास करना है तो हम लोग किस तरह से पास करेंगे, ठीक है। बाय वैल्यू अगर पास करना है तो इट मीन्स कि आपका एक में चेंज करोगे तो दूसरे में इफेक्ट नहीं आएगा। कॉल बाय वैल्यू जो है उससे अगर आपको पास करना है तो हम किस तरह से पास करेंगे, तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। मैंने वही स्ट्रिंग स्टूडेंट फंक्शन बनाया है, सॉरी स्ट्रक्चर बनाया है। उसके अंदर मैंने आईडी ली है, नेम लिया है और परसेंटेज लिया है। आईडी, नेम एंड परसेंटेज लिया है। मेन के अंदर मैंने, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे भी मैं प्रिंट ही कर रहा हूँ, उसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आगे एक दो प्रोग्राम हम देख लेंगे बाद में, जब थोड़ा सा हमने हमारे लैब के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं तो वो यही है, ऐसे ही है, फंक्शंस बना के करना है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर आईडी है, नेम है एंड परसेंटेज है, और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया फंक। इसके अंदर मैंने पास किया है एक
स्टूडेंट वेरिएबल को जिसका नेम है रिकॉर्ड, स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। आप यहाँ पे टाइप डिफ यूज़ करते हो तो ये आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हमने पास किया है। फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, वही सेम ये कि ये चीज़ आपको जो डिक्लेरेशन में दिया है वो कि वो चीज़ यहाँ पे देनी है, ठीक है। और मैंने प्रिंट किया है रिकॉर्ड डॉट आई डी, रिकॉर्ड डॉट नेम एंड रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज। मैंने आई डी, नेम एंड परसेंटेज को प्रिंट किया है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेन के अंदर मैंने एक सेम वही बनाया है रिकॉर्ड, ठीक है। आप यहाँ रिकॉर्ड 1 करना चाहो तो कर सकते हो। नेम में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड 1 कर दो, ठीक है। वैसे ये रिकॉर्ड अगर मैं यहाँ रिकॉर्ड लेता हूँ और यहाँ पे भी रिकॉर्ड लेता हूँ तो दोनों डिफरेंट है। ये इसके में ये रिकॉर्ड इसका मेंबर है और ये रिकॉर्ड इसका मेंबर है, ठीक है। दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी, बट मैंने चलो रिकॉर्ड 1 ले लिया। रिकॉर्ड 1 डॉट आई डी में मैंने 1 डाला है। रिकॉर्ड 1 डॉट नेम में मैंने राजू पुट किया है, STRCPY से किया है क्योंकि डायरेक्टली होगा नहीं, ठीक है। आप चाहो तो अलग से यहाँ करना चाहो जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था हम इस तरह से कर सकते हैं। रिकॉर्ड 1 डॉट परसेंटेज में मैंने 86.5 पुट किया है। फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया रिकॉर्ड 1। तो क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड 1 है इस रिकॉर्ड 1 की सारी वैल्यू रिकॉर्ड 1 का आईडी जो है वो कॉपी हो जाएगा रिकॉर्ड के आईडी में। रिकॉर्ड 1 का जो नेम है राजू वो कॉपी हो जाएगा रिकॉर्ड डॉट नेम में, और रिकॉर्ड 1 का जो परसेंटेज है 86.5 वो कॉपी हो जाएगा रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ से कॉलिंग होगी तो कि रिकॉर्ड डॉट आई डी क्या प्रिंट करेगा 1, रिकॉर्ड डॉट नेम क्या प्रिंट करेगा राजू एंड रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज क्या प्रिंट करेगा 86.5। तो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आप एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ आई डी इज़ 1, नेम इज़ राजू एंड परसेंटेज इज़ 86.500। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को कॉल बाय वैल्यू, यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू हो रही है, कॉल बाय वैल्यू हमने पूरा के पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे पास किया है फंक्शन के अंदर। क्लियर। और नेक्स्ट हमारा है पासिंग द फंक्शन बाय एड्रेस, पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन बाय एड्रेस। स्ट्रक्चर को अगर एड्रेस से पास करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली एड्रेस पास करना है, सॉरी कॉल बाय वैल्यू से अगर आप करते हो तो चेंजेस नहीं आएंगे, हमें पता है। तो कॉल बाय अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ जिस स्ट्रक्चर में तो मुझे कॉल बाय रेफरेंस ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा था सेम वही है आपका कि अगर आप चाहते हो कि नहीं चेंजेस आए, मैं फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू कुछ चेंज करूं तो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी इफेक्ट नज़र आए, तो उसके लिए आपको कॉल बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में हमारे पास सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कॉल बाय रेफरेंस में मैं क्या करूंगा, यहाँ से एड्रेस पास करूंगा किसका, स्ट्रक्चर का। हमें पता है किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आप एम्परसेंड लगा देते हो तो इसका मीन्स होता है कि उसका एड्रेस। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हम एड्रेस पास करेंगे। तो एड्रेस जब पास करेंगे तो अब मुझे हैंडल करने के लिए, एड्रेस मेरे पास आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पॉइंटर, जो कि एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो इट मीन्स जब मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ वाइट फंक स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर का। क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर का। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से जो स्ट्रक्चर है जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं स्ट्रक्चर का रेफरेंस पास कर रहा हूँ, या हम बोले तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका एड्रेस मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। तो उसको हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक पॉइंटर चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि एड्रेस को स्टोर करती है, दैट इज़ द पॉइंटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स रिकॉर्ड लिया है, देन मैंने फंक्शन सेम वही चीज़ करी है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड डॉट आई डी इक्वल टू 1, रिकॉर्ड डॉट नेम राजू एंड रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज 86.5। और जब फंक्शन को कॉल किया है मैंने तो यहाँ से मैंने प्रीवियस वाले में मैंने सिर्फ रिकॉर्ड पास किया था, यहाँ पे मैं m% रिकॉर्ड पास कर रहा हूँ, मीन्स एड्रेस ऑफ दिस रिकॉर्ड, ठीक है। देन मैंने जब यहाँ से यहाँ आएगा
स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड दोनों डिफरेंट है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ यहाँ है और इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ यहाँ है, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये किसका एड्रेस रखेगा, इस रिकॉर्ड का, ठीक है। बट अब मैंने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाया है किसका, स्ट्रक्चर का। अब हमें पता है, हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमें पता है कि हमारे पास अगर नॉर्मल वेरिएबल अगर मैं बनाता हूँ, तो नॉर्मल वेरिएबल से अगर मुझे मेंबर्स को एक्सेस करना होता है, जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल वेरिएबल बनाया है रिकॉर्ड, तो जब मेंबर्स को एक्सेस करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड डॉट आई डी, रिकॉर्ड डॉट नेम, रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज यूज़ करता हूँ। बट अगर पॉइंटर वेरिएबल है आपका स्ट्रक्चर का, तो आपको डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है, आप क्या यूज़ करोगे, एरो ऑपरेटर। जैसे यहाँ रिकॉर्ड एरो आईडी, रिकॉर्ड एरो नेम, रिकॉर्ड एरो परसेंटेज। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नॉर्मल वेरिएबल अगर है स्ट्रक्चर का तो डॉट से आपके मेंबर्स एक्सेस होंगे, बट अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो आपको एरो ऑपरेटर यूज़ करना होगा, ठीक है। सेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरे में स्ट्रक्चर को पास करते हैं, ठीक है, और एरे को पास करते हैं। एरे और स्ट्रक्चर को आप पूरा के पूरा फंक्शन के अंदर आप पास कर सकते हो, ठीक। तो आप एरे को पूरा के पूरा एक साथ पास कर सकते हो। 3 मेथड्स हमने पढ़े यहाँ पे। जनरली वैसे हम लोग ये वाला मेथड और ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, पॉइंटर और ब्लैंक साइज वाला। और स्ट्रक्चर में आप इंडिविजुअल मेंबर्स पास कर सकते हो, आप कॉल बाय वैल्यू कर सकते हो और कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों मेथड हैं आपके पास, आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे कि किस तरह से आपको एग्जैक्टली इनको इनके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग, प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।